हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग कजन्स रोक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। 4th डे ऑफ नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे भी चैलेंज का आज 4th डे है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार। अब 4th डे में मुझे ऐसा लग रहा है कब कब खत्म होंगे यार। जब मैंने स्टार्ट करा था मेरा मोटिवेशन लेवल यहाँ था, 2nd डे यहाँ था और अब यहाँ है। चलो कोई नहीं, हम स्ट्रगल कर रहे थे, कोई बात नहीं। एटलीस्ट लाइक या व्यू तो दे दो। ओके कोई बात नहीं, 9 डेज का चैलेंज तो मैं कंप्लीट करूंगी। तो आज मेरा फास्टिंग का प्रैक्टिकल है, जो हम रख रहे हैं आजकल फास्ट, उसी का मेरा प्रैक्टिकल है। तो मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू सुभाटी यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज हमारा फास्टिंग का प्रैक्टिकल है और आज हम इसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। क्या कुछ पढ़ के आया है? मैं पढ़ के नहीं आया। बताओ फास्टिंग की डेफिनेशन क्या है? Fasting is a complete abstinence from taking any kind of food and drink for lesser or greater period of time. वेरी गुड। आए बैगन अच्छा हमको ये बताओ, फाइव वाइट पॉइजन्स के नाम बताओ। रिफाइंड शुगर, हिंदी में। रिफाइंड सॉल्ट, हिंदी में। नमक, चीनी, मैदा। बीच में मत बोलो, आने का। नमक, चीनी, मैदा। नमक, चीनी, मैदा। गाय का दूध, गाय का दूध। इसके टूथपेस्ट में गाय का दूध है। भैंस का दूध। नहीं, भैंस को मैं प्रेफर नहीं करता। अच्छा। और गाय का दूध कितने? 4 हो गए ना? थल्ले का थल्ले रखने थोड़ा जिथे इथे इथे बात सही होगी। पंजवा केड़ा सीगा? मैं क्यों दसा बस। मेरा क्वेश्चन है, पर ये सब तो ये वाइट पॉइजन है, पर फिर भी हम डेली लाइफ में ये सब खाते हैं क्योंकि हम खुद एक पॉइजन बन चुके हैं। इनका मसाज शुरू हो जाता है हर सर्वाइकल की दिक्कत है तो इसको मसाज देनी पड़ती है। सर्वाइकल, इसको सर्वाइकल की दिक्कत है बहुत ज्यादा। बेचारी सुनीति। हमारा इसमें मांस नहीं है, इसमें हड्डियां। कैसा हुआ तेरा प्रैक्टिकल? ठीक ठाक हो गया, ठीक ठाक मीडियम। बाय ना। हाउ योर प्रैक्टिकल? पता नहीं, अच्छा हुआ है। तो गाइस हमारा प्रैक्टिकल हो गया है और हम लाइब्रेरी आ गए। ये फाइल बना रही है, हमारे सामने प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, तो वो हमको हमारे कोर्स के बारे में बताएंगे, हम क्या करते हैं क्या नहीं है, इससे क्या होगा, आगे क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। First of all, I give my introduction. My name is Pavanjit Singh and I am from Shri Ganganagar, Rajasthan. You know where Shri Ganganagar is located? नहीं। At Punjab and Pakistan border. ठीक है? Our course is BNYS, which stands for Bachelor of Naturopathy and Yogic Science, in which we learn how to cure the disease naturally without any use of drug. It is based on holistic approach. What is holistic? You know, कनिका बताएंगे what is holistic approach. जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसको होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। देन मुझे परन बताएगा कि क्या कहते हैं, तू ये कोर्स क्यों कर रहा है? मैं ये कोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट एमबीबीएस में नहीं था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब मैं बचपन से देखता आ रहा था कि जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस वाले, वो दवाइयों का लिफाफा बांध देते हैं और इतने इतने पैसे लूट लेते हैं और उनसे मतलब अपने को साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ट्रीट तो होती नहीं है बीमारी, साइड इफेक्ट्स मिलते हैं उसकी, बीमारी ट्रीट नहीं होती। तो मेरा इंटरेस्ट फिर नेचुरोपैथी की तरफ आया। मैं बाबा रामदेव को देखता था बचपन से। जब मैं था 5th-6th क्लास में था तो तब मैंने योगा करना शुरू कर दिया था उनको टीवी पे चला के। ठीक है, तब से मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है नेचुरोपैथी की तरफ और आयुर्वेदा की तरफ। ठीक, अब विवेक हमें बताएगा कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, पर इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये जो कोर्स है BNYS, ये बहुत ही हार्ड कोर्स है। अच्छा।
ये हर कोई नहीं कर सकता है, इसमें हंसने वाली क्या बात होगी, सीरियस क्योंकि सीरियस। इसमें मेडिकल के सब्जेक्ट्स आते हैं तो हार्ड कोर्स बना। और इसमें क्या है कि हमको सिर्फ नेचुरोपैथी नहीं पढ़ाया जाता है, इसमें मेन हमको सिखाया जाता है हम अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। और इसके बाद क्या है, हमारे पास अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। खुल जाती हैं, खुल जाती हैं खुल ही जाती हैं। खुल जाती है, मिलती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं जिससे अपने को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। द्वार होंगे हैं, व्हाट काइंड ऑफ द्वार? सक्सेस द्वार। चुप कर यार। चुप हो या सीरियस सीन। प्लीज डिफाइन व्हाट इज सक्सेस द्वार। बस वही फिर कुछ स्टेयर्स सारे ऑफ सक्सेस तो सुना है नहीं मैंने। मानता हम। चुप हो या स्टेयर ऑफ सक्सेस बोल रहे चुप। तो गाइस इनको वो करो, क्या इग्नोर करो। हाँ, इग्नोर करो। डोंट इग्नोर मी, आई एम मेंबर ऑफ माय क्लास। आई एम। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि थैंक यू। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अरे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है, जैसे एकेडमिक फील्ड्स होती हैं और कई सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें तुम जा सकते हो, जैसे कि क्लिनिकल फील्ड भी होती हैं और अपना सेंटर भी खोल सकते हैं, योगा सेंटर खोल सकते हैं। योगा सेंटर भी खोल सकते हैं। चुप हो या। इसके बाद क्या है, जैसे कि एकेडमिक फील्ड में अपने जा सकते हैं, क्लिनिकल नहीं बनता इंटरव्यू तोड़ता मेरा। तो इसके बाद क्या होता है गाइस, मैं ब्लॉग में अपने पापा को कॉल कर रहा हूँ। बुलाता है यार गाइस, इन्होंने मुझे याद करवा के बुलवा रहे हैं, ये सब कुछ मैं भूल गया हूँ सब कुछ। शाबाश, थैंक यू। दी प्रोफाइल खोल रखी सी तेरे कान नहीं गाइस, दिखा नहीं है गाइस। आप दे कान चला ला, कान है के या मेरे कान है के? अरे अरे हेलो, आप सब मेरे को तो जानती होगे कौन हूँ मैं। नहीं, मेरी वजह से ये चैनल चल रहा है। मैं इस व्लॉग का कंटेंट ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। लंगर खान जावांगे, लंगर खान गुरुद्वारे तो चलो मत्था टेक के आवांगे, नाले लंगर खावांगे। मेन तो गल ये है, वे चन्न माहिया जा वे सानू तेरियां उड़ीका। गाइस ये विवेक है और ये अयोध्या से है, राम भक्त है, तो ये हमें कुछ सुनाना चाहता है इस उपलक्ष्य में कि नवरात्रि चल रही है और मैं कविता सुनाना चाहता है। ठीक, तो एक कवि लिखते हैं कि हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। पता है कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। तो अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे, भाई शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध जिसकी छाँव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा, तो बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ फिर कि क्या है राम। अरे पता है तुमको क्या है राम, या बस हाथ धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। इस ज़बरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। जय श्री राम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गाइस हम फीस जमा कराने जा रहे हैं, फीस पूछने जा रहे हैं। पूछने जा रहे हैं। मेरी फीस पूरी है। हाँ। अगर 1-2 लाख हुई तो भर देंगे अभी हाथों हाथ। हाँ 1-2 लाख हुई तो भर देंगे। 1-2 लाख हुई तो वरना 60-60 नहीं हम देते। 60-60 थोड़ी। हेलो गाइस, तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे हमारा फीस जमा होती है कॉलेज की। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक काउंटर वाली मैडम बैठी होगी। गाइस ये इनका भाईचारा है, भाईचारा नहीं तुम्हारा, इसको हम गरीबी बोलते हैं भाई भाषा में। अच्छा गरीबी। 50 रुपए की थाली है, 3 हिस्सों में बांटी गई है। फ्रेंड्स ये माइक है और मैंने अभी तक 5 मिनट का व्लॉग बनाया था इसके द्वारा, बट ये माइक बंद था।
गाइस बेचारे मेरे दोस्त ने 5 मिनट का व्लॉग शूट करा और माइक म्यूट पे था। बाय डार्लिंग, बाय बाय। तुम्हें ना तुम्हारे कलर की बाल अच्छी लग रही है। क्या बोला तूने? कलर की बाल अच्छी लग रही है। नहीं, मेरे बाल का कलर अच्छा लग रहा है गाइस। चलो गाइस बाय बाय बाय। अरे देख ना कैसे सुंदर देखो इसके कलर भूल लग रहे हैं। चल है ना गाइस देखो ये कितनी सुंदर लगती है। देखो देखो दिखाओ 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 कितनी सुंदर लगती हो। दिखाओ। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे। कॉलेज वॉलेज खत्म करके हम सब जा रहे हैं अपने रूम। कॉलेज खत्म ही कर दिया तुमने आज? हाँ खत्म हो गया। एक्सपायर हो गया कॉलेज, छुट्टी हो गई है, हमारी छुट्टी हो गई और हम जा रहे हैं रूम पे। बाय। Many hours later. गाइस, माना कि जिंदगी में बहुत दुख है, पर कनिका हमें आज ही निपटा देना चाहती थी। कुकर देखो गाइस, कुकर इनने क्या करी कारिस्तानी कि इनने आलू उबालने रख दिए और उसमें पानी नहीं डाला भाई। मतलब कुकर ब्लास्ट कराती है आज ये। अरे मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। मतलब मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी और मैंने बात करते करते ऐसे कुकर में आलू चढ़ा दिए और फिर इतनी देर बाद पता लगा कि मैंने उसमें पानी नहीं डाला। गाइस तुम लोगों ने नजर लगा दी मेरे खाने को, मेरी गलती नहीं है कुछ भी। आलू कुकर में चढ़ा के रसोड़े में कौन था? भाई साहब ये खुल भी नहीं रहा है, वैसे तो भक्क होगा। पता नहीं क्या करेगी ये। भाई साहब कुछ भी नहीं हुआ। ओ माय गॉड, इसके आलू देखो बिना पानी के। हम झूठ नहीं बोलते कभी, ये समझ लो कंटेंट के लिए। ये आलू तो जल गए। कोई बात नहीं बहन, खाना तो यही पड़ेगा। हम पे आलू भी नहीं, गरीब है हम। ये आलू है हम पे। हम माना कि हम पे आलू हैं तो इतने आलू हैं तो क्या वेस्ट कर देगी भाई सच्ची। क्या करूँ अब इसका? इसी को उबल गए। जलेबी की आवाज आएगी। अरे कुछ आवाज नहीं आएगी बहन, टेस्ट आएगा। ठीक है कोई बात नहीं। भाई यार देखो यार, मैंने 2 दिन अपनी कुकिंग स्किल क्या दिखाई, तुमने देख लो क्या करवा दिया। लगा दी नजर, लगा दी ना, लगा दी। इसी चीज का डर था मुझे बस, इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं दिखाती, अपनी स्किल्स नहीं दिखाती। लगा दी नजर, अब मैं क्या करूं? पानी डाल और कुकर दोबारा उबालने लग के चल। उबल तो गई है। बिना पानी के उबल गए तो गाइस नई चीज भाई। बिना पानी के भी उबाल सकते हैं आपके आलू। घर में अगर जिस दिन पानी ना आए तो उस दिन आप क्या करना है, ऐसे ही आलू उबालने लग जाना, या तो कुकर फटेगा या आलू उबलेंगे। ठीक है। खाना खा के हम ऊपर आ गए हैं और आज का व्लॉग आपने देख ही लिया होगा। कुछ खास नहीं, मतलब कॉलेज का ही था, बस मैंने कॉलेज का ही शूट करा और कुछ शूट ही नहीं करा। मैं 2-2:30 बजे आई थी कॉलेज से। उसके बाद मुझे जो आज व्लॉग डालना था उसकी एडिटिंग करनी थी, वो मैंने एडिट करा, मुझे उसमें 2 घंटे लगे और फिर मेरे को उसे अपलोड करने में 1 घंटा लगा। तो मैं कैसे शूट करती। और फिर उसके बाद मैं पूरा दिन नहीं सोई और सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी। रात भी इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा यार। और मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। हाँ अपना प्यार दिखाओ, है ना। हाँ हमने खाना वाना तो हमने खा ही लिया, वो तो मैंने बता ही दिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे छत पे और आज मैं 11 बजे ही सो जाऊंगी क्योंकि मैं पूरा दिन नहीं सोई। भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हेल्थ खराब हो रही है क्योंकि मेरे फास्ट भी चल रहे हैं और मुझे इतना सारा। और आज मेरा चैलेंज का 4th डे कंप्लीट हुआ। आगे 5 डेज और रह जाएंगे। 5 डेज और है अभी। ठीक है हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब शुरू करा है तो खत्म करेंगे ही। तो फिर ठीक है गाइस, बने रहिए मेरे साथ। लाइक कमेंट शेयर कर देना यार, प्लीज कर देना। तुमने नहीं किया ना, कही थी ना मैंने, फैला दो इसकी वीडियो। नहीं करा ना तुमने, नहीं करा ना, बेकार है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार, एक से बदला लेंगे। चलो ठीक है, बाय, गुड फेमस हो जान नाइट। फेमस हो जान दो। एक ना मुझे ना ऐसा नहीं है कि हाँ चलो फेमस ही होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ तो मुझे तो फेमस ही होना, फिर मैं तुझे नहीं जानूंगी। डॉक्यूमेंट तो कर, मैं फेमस होंगी। हाथ भी दुख गया यार।
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि ये जब चली जाएगी मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास मेमोरीज है, क्योंकि मैं अपने फोन से डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि उसमें स्पेस इतना नहीं होता कि मैं सब कुछ संभाल के रखूं। अभी सामने गाली देती है, उस टाइम वीडियो देख देख के गाली देगी भाई। और ये मेरे YouTube पे हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे भाई, जब चाहे मैं जोन सा चाहे अपनी जिंदगी का दिन देख सकती हूँ। तो बाय गाइस, लाइक कमेंट शेयर कर देना। कल मिलते हैं आपको 5th डे और कुछ नए कंटेंट के साथ। बाय।